मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। आज का वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट कल की तरह काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्या इसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है? अब कल का मार्केट देख करके तो बहुत ही डाउट होने लगा है कि पता नहीं वर्ल्ड मार्केट को इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म हम क्यों ही कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 17.05 पर आ चुका है, जो कि एक और कंसर्न है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। क्रूड ऑयल 75.77 पर आ गया है गिर के। इट इज़ अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। क्या हमें इसका फायदा मिलेगा? देखते हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड मोर और लेस वहां जहां का तहां है, जहां पे था कल 0.02% बढ़ के 4.57 के ऊपर है। तो इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भले ही ना हो, क्योंकि पॉजिटिव के ही पॉजिटिव इंपैक्ट जो है अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या असर आज भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड मार्केट पे तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे ही रहा है, चाहे वो यूएस मार्केट्स हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। डॉलर इंडेक्स जो है ईज ऑफ होकर के 108.07 पे आ गया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर है भारतीय बाजारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्या इसका फायदा आज हमें मिलेगा? देखना पड़ेगा। पुट कॉल रेशो ओवर सोल्ड टेरिटरी में फिर से आ गया है, 1 से नीचे उतर के 0.65 के ऊपर अभी जो है पुट कॉल रेशो है, जो कि एक अच्छा साइन है। यहां से एक इंट्राडे जंप के लिए एटलीस्ट इतना तो मान के हम चल सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट के सेंटीमेंट, वहां से जो पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं वो तो हमने देखे। अभी इंडिया मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या कह रहा है? मार्केट आउटलुक बहुत ही कमजोर है, सेंटीमेंट्स बहुत ही कमजोर है, बड़ा डाउन ट्रेंड और उसके अंदर भी एक छोटा डाउन ट्रेंड चल रहा है। वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे ही रहा है। डबल बॉटम जोन को पूरी तरीके से तोड़ करके हम जो है पिछले हफ्ते के लोज के नीचे कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सिमम पेन जो 12.25 के आसपास था, अभी वो बढ़ करके 12.54% हो गया और करेंटली जो है मार्केट अपने पीक से 12.36% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं से भी किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंथ तो एकदम नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वही है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट के सेंटीमेंट्स तगड़े हैं, क्या इंट्राडे जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो देखिए कल भी हम कर रहे थे, कल भी वर्ल्ड वाइड मार्केट के संकेत जो है अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चल रही है। जैसे ही आप कल भी गैप अप दिया, गैप अप से वहां पे प्रेशर डेवलप हुआ और सेलिंग प्रेशर ने मार्केट को इतना ज़्यादा गिराया कि 1.37% की गिरावट के साथ 320 पॉइंट का लॉस हमने कल निफ्टी स्पॉट लेवल के ऊपर देखा। लेकिन मिड कैप और जो स्मॉल कैप शेयर थे वो तो और भी ज़्यादा तेजी से गिरे कल, और मार्केट में कल काफ़ी जो है वीकनेस हमने होते हुए देखी। तो आज का सेंटीमेंट भी उसी तरीके का इंडियन मार्केट का दिखाई दे रहा है। क्या वर्ल्ड वाइड मार्केट सपोर्ट दे पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा एक दिन का पूरे मार्केट का प्राइस एंड एक्शन देखने के बाद। जब तक एक दिन का मार्केट क्लोज पॉजिटिव साइड पे नहीं आता है तो सेल ऑन राइज जो है वही दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा गेन पिछले एक हफ्ते का एक ही दिन में हमने खो दिया है, कल की जो मार्केट थी उसमें। अब हम देख लेते हैं कि आज कल का जो एक्टिविटी था, मार्केट एक्टिविटी, एफआईआईज की कंटिन्यूअस बिकवाली 5920 करोड़ का जो है माल जो है कल एफआईआईज ने बेचा है, और डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में 3500 करोड़ की खरीदारी करी है, जो कि इनसफिशिएंट था। और उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट्स में देखने को मिला। किस तरीके से मार्केट्स में कल इंडियन मार्केट्स में ब्लड बाथ हुआ है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो को जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा 544 शेयर्स जो है बढ़ के बंद हुए और उसके अगेंस्ट में 2001 शेयर्स गिरे। तो ये इस इम्पैक्ट से पोर्टफोलियोज आपके जो है नहीं बचे होंगे, चाहे आपका पोर्टफोलियो कितना ही क्वालिटी शेयर्स से भरा हो। कल ज़रूर जो है उसमें पेन देखने को मिला, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए दोबारा इस पेन को जो है आपको सहना ज़रूरी है। और यहाँ पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को आने वाले 3 से 6 महीने में एक्यूमुलेट करिए, एसआईपीज़ को कंटिन्यू करना ज़रूरी है। यही वो पेन है जो कि आगे जाकर के आपके लिए गेन बनेगा। कल के जो निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के ट्रेडिंग के लिए लेवल्स दिए थे हमने, वो किस तरीके से दिखे, किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड जनरेट हो, उसके लिए हम देख लेते हैं कि कल जो है लगभग 23,400 से 423 जो कि एक मेजर लेवल था, उसके आसपास जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला 15 से 20 मिनट का, और वहाँ से आप देखिए 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली।
100 150 200 पॉइंट जो है वहाँ से कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कल बढ़िया जो है एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे जनरेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज के लेवल्स किस तरीके से रहेंगे, देखिए निफ्टी फ्यूचर का कल का हैंडओवर रहा है 23,105 के ऊपर। रुकावट आने के बहुत सारे संकेत है, 23,112, 23,267, 23,337 और 23,400 से 423। इसका मतलब ये एक वीकनेस का संकेत है। और सपोर्ट एरिया एक तो बहुत नीचे है अब, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है 22,722। यानी कि दोबारा आज हो सकता है अगर मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं आई तो फिर सेल ऑन राइज का ही जो है दौर जारी हो सकता है। इंट्राडे में दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने और पोजिशनली अभी जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से जो है शॉर्ट साइड पे आप रह सकते हैं निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड करने का मौका मिला, तो आप देखेंगे कोई ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। एकदम एक स्लाइड बनी है और वहाँ पे कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई कंसोलिडेशन नियर लेवल्स जो हमने आपके साथ शेयर किए वहाँ नहीं दिखाई दिए। तो हमारा जो ट्रेड करने का तरीका है उस सेटअप के अंदर कल कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि गिरावट बहुत दिखाई दी, लेकिन एक सेटअप होता है, उस सेटअप के अंदर आपके चेक पॉइंट्स को अगर टिक करता हुआ कोई ट्रेड बनता है तभी आपको कोई ट्रेड लेना चाहिए। तो हमारे सेटअप में कल बैंक निफ्टी पे दिए हुए लेवल्स के ऊपर कोई भी इंट्राडे ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। और आज का जो सेटअप है उसके हिसाब से जो हैंडओवर मिला है वो मिला है हमें 48,766 के ऊपर। रुकावट आने की जो संभावना है वो है 49,670, 50,020, 50,519 से 622 के आसपास। और इन एरियाज़ के आसपास आपको जो है अपने ट्रेड्स लेने चाहिए। और सपोर्ट एरियाज़ में भूल गया बताना आपको, 48,685, 48,430 और 48,102। इन लेवल्स के आसपास जब भी मार्केट आता है आपको दोनों साइड इंट्राडे में बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर लेने को देखना चाहिए। और पोजिशनली साइड से अभी न्यूट्रल रहना चाहिए। कोई भी पोजिशनली साइड में आपको अभी किसी भी तरीके का बायस लेकर के ट्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। आज का स्टॉक ऑफ द डे हमारे इस कमज़ोर बाजार में हमारे सेटअप में आया है, तो हम ज़रूर जो है देंगे और उस पर एक्शन भी लेंगे। सेंचुरी प्लाई जो है आज का जो है स्टॉक ऑफ द डे है, जिसे हम खरीद के चलेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर 818 के आसपास। और उसका स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 786 का। टारगेट हमारा रहेगा 882 का। 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ये हमारे सेटअप पे जनरेट हुआ है। और आई होप हमारे लिए ये एक बेनिफिट करने वाला ट्रेड साबित होगा। और आपके लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं हमारे इस वीडियो को देख करके, तो आपको अपना खुद का कॉल लेना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड जॉइन आवर कम्युनिटी ऑफ मार्केट शैलियन। हम आपके साथ हैं, क्योंकि सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला।